इसमें देखिए, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही देखकर महसूस करते हैं और उसी के आधार पर, इसीलिए हम बीन की आवाज़ जानते हैं। जिस तरह बीन की आवाज़ जो है ना, कंपन के कारण वो जान जाता है और उसे मधुर लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डॉल्फिन की अपनी पूरी भाषा है। सभी जानवरों की अपनी भाषा है, सही बात है। जैसे पक्षी बात करते हैं, जानवर है, सब अपने इशारा जानता है। फिर कहता है लंगूर पास आती मुसीबतों को देख करके एक खास तरह की आवाज़ निकालता है, वह अपने साथियों को संदेश देता है। यानी कि लंगूर एक ऐसा जानवर होता है जो उसे पहले ही ऐसा महसूस हो जाता है कि कोई खतरा, आंधी तूफान वगैरह कुछ आने वाला है। जैसे यहाँ पर कहता है कि सन 2004 में 26 दिसंबर 2004 की सुनामी अंडमान की एक खास आदिवासी जाति ने जानवरों के अजीब व्यवहार को समझ लिया और जगह खाली कर दी और जान बच गई। यानी कि ये जो है जानवरों के हाव भाव के कारण, क्योंकि ये लोग आदिवासी लोग तो जानवरों को बहुत अच्छी तरह से जानते रहते हैं, इसलिए क्या सॉथ एक जानवर होता है जो भालू जैसा दिखता है। ये करीब 17 घंटे पैरों से उल्टा लटक कर सोते हैं। यानी कि एक ऐसा जानवर होता है जो पैरों पर उल्टा लटक करके 17 घंटा सोता है और उसी पैर हेलो हेलो। तो इसमें दिया हुआ है कि स्लॉथ के बारे में मैंने अभी बताया कि साथ बोला जाता है। भालू जैसे दिखते हैं। ये करीब 17 घंटे सोता है, उल्टा लटक कर, पैरों से उल्टा लटक कर सोते हैं और उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं। जब ये उस पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं और तभी दूसरे पेड़ पड़ जाते हैं। लगभग 40 वर्ष की अवस्था में ये अपने पूरे जीवन में 8 पैरों पर घूमते हैं। यानी कि 8 पैरों पर ही वह घूम पाते हैं अपने पूरे जीवन काल में, यानी कि 40 वर्ष की अवस्था में। अब सोचिए, कह रहा है ये सप्ताह में केवल एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जानवरों का मतलब से कितना कितना घंटा सोता है। ये सब सोने का समय कह रहा है, गाय कह रहा है यहाँ पर कि 4 घंटे सोती है। अजगर सांप जो होता है 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे सोता है। बिल्ली 12 घंटे सोती है। उसके बाद है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कॉमन सी बात है। बाघ आज आवाज़ बदलता है, गुस्से की अलग, बाघिन को बुलाने के लिए अलग, मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है इसमें उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ भी अपना क्षेत्र अपने मुद्रा द्वारा ही, जिस तरह से कुत्ता अपना क्षेत्र जानता है उसी तरह से बाघ भी अपना क्षेत्र जानता है, निर्धारित करता है। बाघ अपने कानों को अलग अलग दिशा में घुमाता रह सकता है। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। इसे क्वेश्चन दे सकता है कि बाघ की दहाड़ कितने किलोमीटर तक सुनी, तो एग्जैक्ट हमको मालूम होना चाहिए। अब 1 2 3 4 5 ऐसे दे दे। 3 किलोमीटर। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये फेमस है उत्तराखंड में जिम। उसके बाद है राजस्थान, भरतपुर, घाना में। नेक्स्ट कहता है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उनकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। फिर कहता है नाग कोफन ऐसे डिजाइनर रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं।
यानी कि नाग उफन ऐसे डिजाइन रंगोली डिजाइन होता है जो रंगोली कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कोलबेलिया, सपेरों की एक जाति है कालबेलिया। नाच में भी सांप जैसी मुद्रा होती है, यानी कि कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्रा होती है, उसमें सांप की तरह दिखाया जाता है। बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल, ये सब बजाने की चीज़ है कि ढोल की आवाज़ तीनों बाजे सूखी लौकी के बनाए जाते हैं, यानी कि ढोल के अलावा ढोल जो इसमें दिया हुआ है, बाकी तीनों जो है इसको बनाया जाता है किससे, बाजे को सूखी लौकी के कवर से बनाया जाता है। कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, जिसमें नाग कड़ैत, दुबैया, अफाई। सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों से व्यक्ति के शरीर में झड़ जाता है, यानी उसके दांत से काटने से उससे कुछ नहीं होता, बल्कि उसके जीभ के नीचे एक छिद्र जैसा होता है, तो उससे जहर को उगल देता है। नेक्स्ट है दवाई, सीरम, सांप के जहर द्वारा निर्मित किया जाता है। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। पेंट के अंदर का तापमान लगभग 30 डिग्री सी होता है। 1882 ईस्वी में डॉक्टर वेमोट ने पाचन प्रक्रिया की खोज की। मार्टिन सोल्जर ने के पेट में तथा 9 वर्ष तक पेट की खोज, यानी कि 9 वर्ष तक उन्होंने पेट के बारे में सर्च किया। उसके बाद है कालाहारी, उड़ीसा सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, यानी कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कालाहारी, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा चावल पैदा किया जाता है। निपेंथिस, शिकारी पौधा। निपेंथिस एक ऐसा शिकारी पौधा होता है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसकी विशेषताएं कुछ है, इनका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है, घड़े के खास खुशबू आती है, कीड़े खींचे चले आते हैं और पौधे के ऊपर जाते ही फंस जाते हैं अंदर, और इस तरह से इसे वो क्या करता है, खा लेता है। कि इसको इसलिए इसका ये जो है किसी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाया जाता है। नेपेंथिस नाम रखना है, शिकारी पौधा किसे कहा जाता है, नेपेंथिस को। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, भारत के मेघालय में, ये 3 जगह। यहाँ पर चीज़ें हैं खराब होने वाले, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। घरेलू उपाय, यहाँ पर कहता है दूध को जैसे ही मतलब से ज़्यादा देर हो जाए तो फट जाता है, इसलिए हम उसे उबालते हैं। पके हुए चावल, उसको कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं ताकि वो मतलब से ज़्यादा देर तक टिका रहे। हरा धनिया को आप जैसे ही ऐसे छोड़ दीजिएगा तो उसमें धीरे धीरे वो मुरझा जाता है और सूख जाता है, लेकिन उसको जैसे ही गीले कपड़े में लपेट करके रख दिया जाता है तो वो हरा का हरा रहता है। प्याज लहसुन, इसको पानी से अलग करके रखा जाता है, खुले में रखा जाता है, नमी से बचा करके रखा जाता है ताकि उसमें सड़न ना पैदा हो। आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मामिडी तांड्र कहते हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को क्या कहा जाता है, मामिडी तांड्र कहा जाता है। मामिडी कहा जाता है किसको, आम को। पापड़ को क्या कहा जाता है, पापड़ को तांड्र कहा जाता है। मिर्ची भारत में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे, यानी कि मिर्ची कहाँ से आया था, मिर्ची भारत में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे, यानी कि पुर्तगाल के देश के थे, लाए कहाँ से, दक्षिण अमेरिका से। 1948 में जॉर्ज मिस्टल के वेलक्रो बनाई, जिसका प्रयोग हम बस्ते, जूते, पट्टे आदि में करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि भिंडी, कॉफ़ी, ये कहाँ पर, अफ्रीका में मतलब से पहली बार मतलब से पाया गया, तो वहाँ से सब जगह लाया गया।
गोभी मटर यूरोप, चाय असम, सोयाबीन चीन में पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, उस जगह का नाम है। देसी हमारे देश में क्या है, बैगन, मूली, सेम की फली, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिड्डा, मेथी, ये सब हमारे देश में पाए जाते हैं, मतलब पुराने ही समय से। घड़सी सर, घड़सी राजा, सर तालाब। घड़सी सर का मतलब है, यहाँ घड़सी का मतलब राजा होता है, सर का मतलब तालाब। जैसलमेर में राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे तालाब बनवाया था, जिनमें से 650 साल पुराना था, जो 650 साल पुराना था, और 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे, यानी कि 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अल बिरूनी उज़्बेकिस्तान से हजारों साल पहले भारत आए थे। उन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों को देखा और लिखा, यानी कि बहुत सारा चीज़ हम उनके द्वारा भी जानते हैं, क्योंकि उस समय हमारे देश में किसी प्रकार का लिखित प्रमाण नहीं था, इसीलिए अल बिरूनी के बारे में द्वारा लिखा गया बहुत सारी चीज़ों को हम इतिहास के बारे में जानते हैं। अब ये बातें जो है उन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों को देखा और उसके तालाबों के विषय में लिखा भी है। कह तरुण भारत संघ पानी के इंतजाम में लगी संस्था, बुजुर्गों से उनके ज़माने की जल प्रबंध की जानकारी, पुराने कुआं की मरम्मत, नए का निर्माण, दडकी माई की मदद, दडकी माई की मदद, यानी कि ये तरुण भाई संघ पानी के इंतजाम के लिए इसको जाना जाता है। मृत सागर यहाँ पर दिया है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें लगभग 1 किलो में 340 ग्राम कुछ ऐसे मतलब से कंटेंट्स दिया हुआ है, लेकिन 300 परहैप्स, यानी कि 300 के 10 ग्राम 20 ग्राम इस तरह से हो तो याद रखना। 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैरते हैं जैसे आराम से लेटे हो, यानी कि उसे मृत सागर कहा जाता है। क्योंकि मृत आदमी पानी में क्या होता है, तैरने लगता है। जीवित आदमी क्या होता है, पानी में डूब जाता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। जीवित आदमी पानी में तैरने लगता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से घनत्व से ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन बराबर आया है। अंडा और नींबू नमकीन पानी में ऊपर तैरते हैं। डांडी यात्रा अहमदाबाद में 1930 ईस्वी में हुई थी। मलेरिया मादा एनाफिलिस से, यानी कि एनाफिलिस मच्छर जो होता है उससे मलेरिया फैलता है। इसकी दवाई सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल करके छान करके प्रयोग करते थे, अब दवाई बनाई जाती है इसकी छाल की, यानी कि अब थोड़ा डेवलप हो गया है तो सारा चीज़ का मेडिसिन आ गया है। मादा मच्छर भूरे रंग का होता है व उनके पंखों पर छींटे होती है, यानी कि मादा मच्छर को हम पहचानने के लिए देखेंगे कि उसके पंख पर एक छींटे पानी के बूंद जैसा मतलब से छिटा दिखाई देता रहेगा। अनीमिया खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण अनीमिया हो जाता है। सामान्य हीमोग्लोबिन 12 से 16 तक होता है, यानी कि हमको ये ऑप्शन दे देगा। उपाय है उसको ठीक करने के लिए कि आप गुड़ खाइए, आंवला खाइए, हरी गुड़ मतलब क्या, जो इक्का बनता है, इक्के रस का, आंवला, हरी सब्जियां खाना पड़ता है इसमें। तरह के लार्वे मच्छरों के छोटे बच्चे दिखने मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। मच्छर का पानी में अंडे देते हैं, इन्हीं से ये निकलते हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। मक्खियों से पेट की बीमारियां होती है, यानी कि मक्खियां जो हमारे भोजन पर आकर के बैठती है, इससे विभिन्न प्रकार की मतलब बीमारियां होती है। और रोनाल्ड रोस्को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि रोनाल्ड रोस जो थे उसको चिकित्सा के क्षेत्र में 1902 में, यानी कि 1901 में इसकी स्थापना ही हुई थी। किसकी? 1900 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की स्थापना ही हुई थी।
और 1902 में इसे मिला था। हमारे देश में याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में उसे मिला था। 8,848 फीट ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाली नाम सागरमाथा, यानी कि नेपाल में, हम लोग नेपाल से बहुत सटे हुए हैं तो इसीलिए नेपाल की सारी बातें जानते हैं। तो नेपाल के सागरमाथा में इसका नाम है सागरमाथा पर कदम रखा। करीब 43 मिनट पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। यानी कि ये हमारे भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला। बछेंद्री पाल के कोच ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन से सीखा था। ये कहाँ से सीखे थे, नाम से इम्पोर्टेंस है। गोलकोंडा किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज थे। सन 1518 में से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। सन 1200 ईस्वी में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। ये सब दिया हुआ है एनवायरनमेंट में, इसीलिए हम ये सबको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई चमकती चीज़ अगर तेज गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकती है। टूटता तारा भी उसे कहते हैं। उल्कापिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। अब वायुमंडल के बारे में पूरी जानकारी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है एनवायरनमेंट से, टोटल हम उसमें बता देंगे। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। सुनीता अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे ज़्यादा समय रहने वाली, यानी कि वो 6 महीने से भी ज़्यादा रहने वाली पहली महिला है। वह पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर रही थी जब एक दुर्घटना घट गया और उसकी मृत्यु हो गई। चांगपा एक घुमंतु लोग होता है जो घूमता रहता है, जगह बदलता रहता है अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर के पहाड़ों में रहने मैदानों की खोज में रहते हैं। इनकी भेड़ों के बालों में पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। रेबो इनके टेंट को कहते हैं, यानी कि रेबो इनके टेंट को कहते हैं। जहाँ पर वह रहने के लिए एक टेंट रहने के लिए जगह बनाता है उसको टेंट बोला जाता है। और पश्मीना शॉल जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। चांगयांग इलाका 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ सुनसान और पथरीला मैदान भाग है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। यानी कि एक जगह के बारे में बताया हुआ है। बम्बई से दिल्ली तक का रास्ता 14 किलोमीटर का, यानी कि बम्बई से दिल्ली जो रास्ता है वो 14 किलोमीटर का है। अब इसमें कहता है कि पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के समान गर्मी देता है। यानी कि अभी हम पश्मीना भेड़ के मतलब से रुई क्या बोलते हैं, भेड़ का जो बाल होता है उससे बनाया जाता है। ये कहता है 6 स्वेटरों की गर्मी इसमें होती है। एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करके यह एक शॉल बनेगा। यानी कि 250 घंटा समय देता है तब जा करके एक शॉल बनता है, इसीलिए महंगा भी होता है। फिर यहाँ पर है कि पश्मीना भेड़ का एक बाल हमारे बाल के 1/6 पतला होता है। यानी कि सोच लीजिए कि बाल इतना पतला होता है और उसका भी 1/6 कितना पतला हो सकता है। फिर लेह लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लेह लद्दाख एक स्थान है जो एक ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। लेखा पंचांग की भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह दीवारों पत्थरों को एक दूसरे से ऊपर रख के बनाते हैं। यानी कि लेखा चांगपा एक मतलब से जगह बनाया था जहाँ पर भेड़ बकरियों को रखा जाता है। ढोंगा एक तरह की हाउस बोट है जो कि डल झील का झेलम नदी में चलती है। यानी कि डल झील झेलम नदी में इस पर सवारी किया जाता है। इसको ढोंगा बोला जाता है। कश्मीर लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते बल्कि दुकानों या बेकरी से खरीदते हैं। यानी कि दुकानों में से खरीद लेते हैं, बनाते नहीं खुद। 26 जनवरी 2001
कह रहा है कच्छ गुजरात में भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001 को कच्छ गुजरात के कच्छ जगह पे भूकंप आया था। फिर सांप गर्म होती है और शीशा ठंडा, अरे सांप नहीं सांस है, सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसीलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदे जैसी बन जाती है, जिसको हम जैसे कोई पानी अगर उबालते हैं ऊपर अगर कोई चीज़ से ढक देते हैं तो वाष्प की तरह उड़ता है, उसी तरह से हमारा भी मतलब से ये वाष्प की तरह उड़ता है, इसीलिए उस पर पड़ जाता है। यही नमी शीशे को धुंधला कर देती है। करे भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाने में मदद की थी। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कुछ उनके बारे में भी दिया गया है, उसको भी पढ़ लेंगे। एक 13 वर्ष की लड़की अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल की खिलाड़ी थी और कोच का नाम नूर खान था। और प्लेग्राउंड बच्चू खान था, जहाँ पर अफसाना मंसूरी प्रैक्टिस करती थी। ये उस जगह के बारे में उसमें दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर पढ़ लेना है इसको। कि नीम की पत्तियाँ कीड़ों से बचाती है, यानी कि नीम की पत्तियाँ जो होती है वह कीड़ों को मतलब से प्रवेश करने नहीं देती। यहाँ पर भी आप उसको छिड़क दीजिएगा। तो सन 1997 से 2005 के बीच में 1,50,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। ये 1997 से 2005 के बीच का ऑप्शन दे देगा कि कितने किसान लोग वहाँ आत्महत्या कर लिए थे, तो 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख। क्रोटन नाम का एक पौधा है जो सूखी जमीन में उगता है और इनकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है, यानी कि क्रोटन नाम का एक पौधा होता है जो सूखी जमीन पर भी उगता है और इनकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है। जड़ें ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती। फिर झारखंड की भाषा कुड्डुक एक समुदाय गीत तथा भाषा भी है। कुड्डुक भाषा में तोड़ांग का मतलब जंगल होता है। तोड़ांग का मतलब जंगल होता है, याद रखेंगे। सूर्यमणि ने वासवी दीदी के साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। ये इम्पोर्टेंट सब है। मिजोरम का नृत्य चढ़ाव होता है। मिजोरम का नृत्य का नाम चढ़ाव है। झूम खेती मिजोरम में की जाती है। नागालैंड में भी झूम खेती की जाती है, इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन याद रखें नागालैंड और मिजोरम में झूम खेती की जाए। झूम खेती का मतलब होता है किसी समय के साथ एक से अधिक फसल उगाना, जिस लायक झूम खेती। जंगल अधिकार कानून 2007। आदिवासियों का जंगल पर हक। जो लोग जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक व जंगल बचाने का काम उनकी ग्राम सभा करे। यानी कि जो 25 वर्ष से ज़्यादा मतलब से वहाँ पर रह रहे हैं तो उसका हक उस जंगल पर बनता है। एक टीन बीज जितनी ज़मीन में बोते हैं उसी को एक टीन ज़मीन कहते हैं। एक टीन ज़मीन को बोला जाता है। ग्रेगोर मेंडल ऑस्ट्रिया का जन्म सन 1882 में। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया और पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में होते हैं। अब जैसे समझिए, ये एक मतलब से वैज्ञानिक है जो शोध करने वाले, जिसको बोला जाता है, साइकोलॉजी में बहुत नाम है इसका, कि मटर पर किसने प्रयोग किया। पोलियो के यहाँ पर कहता है कि पोलियो जीवाणु से फैलता है, जन्मजात नहीं होता। यानी कि हम जो कहेंगे कि अगर किसी का पैर सूख गया, हाथ सूख गया, तो इस तरह से ये जो बीमारी होता है वो जन्मजात नहीं होता बल्कि जन्म के बाद होता है। पूरन पोली चने की दाल की मीठी रोटियां होती है, इसका पूरन पोली बोला जाता है। पूरन पोली। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं हाथी को उनके दांत, गेंडे को उनके सींग और शेर, मगरमच्छ, सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। यानी कि इन जीवों को जो अगर मार दिया जाता है किसी के द्वारा
तो इस कारणों से मार दिया जाता है, क्योंकि हाथी के दांत महंगे होते हैं तो उसके लिए, गैंडे को उनके सींग के लिए, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए उसे मार दिया जाता है। सपेरों की पिटारी कावड़ जैसी दिखती है, यानी कि सपेरों की जो पिटारी होती है जहाँ पर मतलब से जिस तरह से, तो कावड़ जैसी, कावड़ में जैसे दोनों ओर मतलब से लटकाने वाला रहता है, उसी तरह से उसका भी, सपेरा का भी पिटारी होता है जिसमें वो सांप को रखता है। सांप को बांस की टोकरी में रखा जाता है। सपेरे टीन के डिब्बे में कई रंगों की दवा रखते हैं। दवाई के बदले सपेरों को अनाज और पैसे दिए जाते हैं। सांप के डंक के निशान से पता चलता है कि सांप ने काटा है, यानी कि वो लोग उतना जानते रहते हैं कि वो पहचान लेते हैं। सांपों को सपेरे अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं, यानी कि शादी ब्याह जब होता है सपेरों में तो तोहफा के रूप में वो सांप दिया करते हैं उसे। करपट्टी खट्टी चीज़ों का नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। अब जैसे कहेगा कि कौन चीज़ को सुनकर के हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ये कॉमन चीज़ है खट्टी चीज़ों को सुनकर के। यदि हम तीखी चीज़ें खा ले तो हमारे मुंह से शीशी की आवाज़ निकलती है। भूख लगने पर सिर में दर्द, गुस्सा आता है, छोटे बच्चे रोते हैं, थका थका सा महसूस होता है। यानी कि ये शरीर की मतलब से अवस्थाएं हैं कि भूख लगने पर क्या क्या होने लगता है, उस चीज़ सब का नाम दिया हुआ है। दस्त में नमक और चीनी का घोल पिलाया जाता है। आत्रेपुरम गांव आंध्र प्रदेश में है। आत्रेपुरम नाम का एक गांव है जो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर लिखा था आम पापड़ तैयार होने में 4 हफ्तों का वक्त लगता है। आम पापड़ बनाने के लिए खटाई के ज्यूड़ीना, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी चाहिए, यानी कि इन चीज़ों का प्रयोग करके आम पापड़ बनाया जाता है। पतले सूती कपड़े को छलनी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आम पापड़ बनाते समय आम के रस में बराबर गुड़ और चीनी डालते हैं। हफ्तों में आम पापड़ की बढ़त 4 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी कि कितनी सेंटीमीटर हो जाती है, 4 सेंटीमीटर होता है। अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेट कर टांगते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बराबर आया है, ये मेरा देखा हुआ क्वेश्चन है कि अगर कोई अंकुरित चीज़ मतलब से कोई अनाज को अंकुरित करना है तो क्या करना है, भीगा हुआ कपड़ा में उस अनाज को पानी में मतलब से भिगो करके उसमें लपेट देना है तो अंकुरित हो जाएगा एक दिन में। साबुत मसूर की दाल को दलने के बाद अंकुरित नहीं किया जा सकता। कोई भी दाल को अगर मतलब से मसूर की दाल को अगर दल दिया जाए तो वो मतलब से फिर से, क्योंकि वो पक जाएगा उसमें या टूट जाएगा उसका भाग जो रहेगा, तो फिर कैसे मतलब से अंकुरित होगा। सूखने के बाद पौधों का रंग पीला हो जाता है, यानी कि सूखने के बाद पौधों का रंग कैसे मतलब से रंग कैसा होता है, पीला हो जाता है। पौधों को बढ़ने के लिए हवा, पानी और मिट्टी की ज़रूरत होती है। वेलक्रो बनाने का आइडिया स्विट्ज़रलैंड से आया है। वेलक्रो बनाने का आइडिया कहाँ से आया, स्विट्ज़रलैंड से आया है। इसमें कहता है कि 1973 में अल्बेरोनी के जन्म 1000 साल पूरे होने पर उनकी फ़ोटो की डाक टिकट छपी थी, यानी कि अल्बेरोनी जो हमारे देश में आया था तो उसके लिए भी हमारे देश में डाक टिकट छपी थी। भारत में भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों में जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। साझी का मतलब सबकी, जिसको साझी हम बोलते हैं, जिसमें सबका होता है उसको बोलते हैं साझी। बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। बावड़ी मस्जिद आप लोग जानते होंगे, बावड़ी मस्जिद इस तरह से। 1986 में जोधपुर में सूखा पड़ा था।
1986 में जोधपुर में सूखा पड़ा था। अब जैसे देखिए 2 पेज हमारे पास। ये ज़रूरी है कि इसको आप एक ही बार अगर एक सुन लेंगे तो वो 100% श्योर कि आपको टोटल इन्वायरमेंट का जो भी है क्वेश्चन वो आपको आ जाएगा। क्या आयरन की कमी से होने पर गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा जाता है। लार्वे पतले तलवे छोटे छोटे भूरे रंग की कीड़े जैसे दिखते हैं। रोनाल्ड रोस ने सिकंदराबाद के अस्पताल में मलेरिया का पता लगाया था। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में स्थित है। कर पीट ऑन एक तरह के खूंटे होते हैं। स्लिंगन एक तरह का हुक होता है, स्लिंग लटकाने वाला। चट्टानों से उतरने को रैपलिंग कहते हैं। उनके किन किन चीज़ों को क्या कहते हैं वो सब लिखा हुआ है। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों व तोपों के साथ हमला करने आए थे। वह गोलकोंडा के किले पर बाहर 8 महीने तक बैठी थी। अब सोचिए 8 महीने तक कोई बादशाह इस तरह से कैसे रह सकता है। कांसा इक्वल टू तांबा प्लस टीन, यानी कि कांसा जो बनाया जाता है किस चीज़ से बनाया जाता है, तांबा और टीन से मिलाकर बनाया जाता है। मल्लापुरम जिला कहाँ पर है, केरल में है। मल्लापुरम जिला कहाँ पर है। फिर हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, इशैक असीमोव लॉन्गमैन ने लिखी है। यानी कि ये एक किताब का नाम है जो इन्होंने लिखी है। फिर अडालज की बावड़ी अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खाना बनाने के लिए, जबकि यह जनसंख्या सन 1976 में 84% थी। वह सन 1996 में 75% हो गई थी। अब शायद बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अब जो है ना गैस का इस्तेमाल करते हैं। लोनर का अर्थ अकेला रहने वाला। लोनली हम लोग जानते हैं मीनिंग। लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। टेंट नायलॉन के कपड़े से बने होते हैं। टेंट नायलॉन के कपड़े से बने होते हैं। रेबो चांगपा लोगों द्वारा बनाए गए टेंटों को कहा जाता है रेबो। डब पुराने घर की जालीदार खिड़कियां जो बाहर उभरी होती है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड के निर्माता स्टालिन थे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो एक बना हुआ था इंडिया अनटच्ड, छुआछूत वाला, जिसको मतलब से जिसका निर्माता था स्टालिन थे। साबरमती आश्रम कहाँ पर है, गुजरात में है साबरमती आश्रम। वर्धा शहर वर्तमान में है, वर्धा शहर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। संत चरण रज सेविता सहज नाम किताब नारायण भाई देसाई ने लिखी है। नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन मुंबई में स्थित है। नागपाड़ा बास्केटबॉल स्टेडियम मुंबई में स्थित है। इसके बाद है वानगाम गुजरात में स्थित है। वानगाम पहले सूखी लौकी को मिट्टी से लेप कर उसमें बीजों को रखा जाता था, ताकि मतलब से फिर उसका समय आने पर उसका उपयोग कर सके। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रख कर के सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी हुई सब्जी को उधियू का नाम दिया हुआ है। उधियू का नाम दिया गया है। अब देखिए पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, कौन कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है वो इसमें दिया गया है। जस्ट लाइक अ लास्ट पेज, सो लिसन टू मी केयरफुली। करें नमक, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड भोजन में रुचि बढ़ाता है और शरीर में जल और लवण से संतुलन देता है। इसमें अभाव में दुर्बलता और थकावट मालूम होती है। अधिक नमक से शोथ होता है और औसत प्रतिदिन 8 से 10 ग्राम खाया जाता है। यह नमक खाने दूध और सब्जियों से प्राप्त है। यह नमक खाने दूध और सब्जियों से प्राप्त होता है। कैल्शियम पोषक
के लिए 0.9 से 1 ग्राम तक कैल्शियम की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। यह मात्रा 2.5 पाव दूध से प्राप्त हो सकती है। सब्जी, अनाज और आमिषाहार से भी यह भिन्न भिन्न मात्राओं में पाया जाता है। बढ़ने वाले बच्चे, गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्रियों के लिए इसकी मात्रा प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 ग्राम होना जरूरी है। इसके अभाव में हड्डियाँ ठीक से नहीं बनती है और सुखंडी रोग हो जाता है। गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्री के आहार में कैल्शियम की कमी से उनकी कैल्शियम निकलकर हड्डियां कोमल हो जाती होकर ऑस्टियोमेलेशिया का रोग हो जाता है। ऑस्टियोमेलेशिया। अब देखिए अगला नंबर है लौह का क्या काम है। पोषण के लिए प्रतिदिन 12 मिली लोहे की आवश्यकता होती है। इसकी मात्रा गर्भावस्था तथा दूध देने की अवस्था में बढ़ जाती है। इसकी कमी से एक प्रकार की रक्तहीनता होती है। आयोडीन नाम मात्र से पोषण के लिए प्रयुक्त है। यह थायराइड में हार्मोन के बहुत ज़रूरी है। इस हार्मोन की कमी से बौनापन और मिक्सीडीमा एक प्रकार का शोथ है। यदि पीने के पानी में इनकी मात्रा बहुत कम विकृत घेघे के रूप में प्रकट होता है। अब यहाँ विटामिन का नाम, विटामिन को क्या बोलते हैं, विटामिन ए को टोटल विटामिन दिया हुआ है। विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोग। यहाँ पर विटामिन रासायनिक नाम और पूर्ण कमी से विकृति। यहाँ पर है विटामिन ए को कैरोटीन बोला जाता है। इसके कमी से रतौंधी, आँख की सफ़ेदी पर झुर्री, इस तरह का। विटामिन बी ए, इसको थियामिन या अन्यूरिन बोला जाता है। इसके कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 रिफ्लैविन, इसको बोला जाता है। आँख का लाल रहना, होठ पर झुर्री, मुँह आना, जीभ फूल जाना, चमड़े की विकृति, इस तरह का। उसके बाद में है विटामिन B3 पेलाग्रा रक्षक या पेलाग्रा प्रिवेंटिंग बोला जाता है इसको। पेलाग्रा होना विशेष चर्म रोग। उसके बाद है B6 पायरिडॉक्सिन, वमन, मस्तिष्क रोग तथा दस्त आना। B12 सियानोकोबैलेमाइड, विशेष रक्तहीनता और संग्रहणी। फॉलिक अम्ल, विशेष रक्तहीनता, इसमें ऐसे रोग होता है। विटामिन सी के बारे में यहाँ पर है एस्कॉर्बिक अम्ल, इससे एस्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल, सुखंडी एरिकेटस, इससे होता है। उसके बाद है विटामिन ई, टोकोफेरॉल बोला जाता है इसको। पुरुषत्व और स्त्रीत्व में कमी होती है। इसके बाद में है पी रूटीन, कोशिकाओं में रक्तपात। पी रूटीन ये कोई विटामिन का नाम नहीं है। कोशिकाओं में रक्तपात होता है। के विटामिन के एफेटाइमिन, रक्त में जमने की शक्ति का ह्रास होना, रक्त का थक्का न बनना। ये मेरा कोचिंग का लोगो दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। सिद्धेश्वर PM यादव। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है द टीचर नेशन बिल्डर, आई वॉन्ट, आई कैन, आई विल। दिस इज PM यादव। इस टेबल को देख लेंगे थोड़ा सा कि टेबल क्या एक्सप्रेस कर रहा है। टेबल एक्सप्रेस कर रहा है कि आपका करिकुलम जो अब बना है नया,
करिकुलम उसके आधार पर इसमें दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा देख लेंगे ताकि आप इसको समझ सकें कि इसके अंतर्गत क्या क्या सब आ गया है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। थैंक्स अ लॉट। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको पूरा यूट्यूब पे इन्वायरमेंट को, टोटल इन्वायरमेंट को कवर कर लिया है। इसको एक बार सुन लीजिए, एक बार दो बार सुन लीजिए, बस जो इच्छा करेंगे वो नंबर आपको मिल जाना है। थैंक यू। Thanks a lot.